क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रोज़ सुबह से शाम तक एक ऐसा खामोश हादसा हो रहा है जो आपके बच्चे के भविष्य को हमेशा के लिए अपाहिज बना सकता है। हाँ दोस्तों, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए दिन रात एक करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में या अनजाने में हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बच्चे के मासूम दिल पर तेजाब की तरह गिरते हैं और अंदर तक सब जलाकर राख कर देते हैं। आज मैं मेरी रसोई यूपी स्पेशल में परमल और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी के साथ हर उस माँ और बाप से एक बड़ा सवाल पूछने आई हूँ जो अपने बच्चों को अनजाने में रोज़ मानसिक चोट दे रहे हैं। अगले 10 मिनट मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की ये बातें आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। चलिए सबसे पहली परिस्थिति को देखते हैं जो हमारे घरों में रोज़ होती है। बच्चा छोटा है, उसका कोई खिलौना टूट गया या वो स्कूल से आकर किसी बात पर रो रहा है। हम अपनी धुन में होते हैं, थके हुए होते हैं और चिढ़कर तुरंत बोल देते हैं, रोना बंद करो, बहुत नौटंकी हो गई तुम्हारी, चुप हो जाओ एकदम। ज़रा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। जब हम बच्चे से कहते हैं कि रोना बंद करो, तो हम उसे क्या सिखा रहे हैं? हम उसे सिखा रहे हैं कि बेटा, तुम्हारा दुखी होना एक अपराध है, तुम अपनी माँ के सामने भी रो नहीं सकती। हम उसके आंसुओं को दबा देते हैं, उसकी भावनाओं का गला घोट देते हैं। यही बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो अपने दिल की तकलीफ़ कभी आपसे नहीं कहेगा। वो घुटता रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? अपनी व्यस्तता से सिर्फ 2 मिनट निकालिए। बच्चे को डांटने के बजाय उसके घुटनों के बल बैठिए, उसके सामने घुटने के बल बैठिए, उसकी आँखों में आँखें डालिए, उसे सीने से लगाइए और बहुत प्यार से कहिए, मम्मा समझ सकती है बेटा कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, तुम्हारा खिलौना टूट गया है ना, कोई बात नहीं, रो लो, पर मम्मा को बताओ, क्या हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं? जब आप ये कहेंगे ना, तो बच्चे को लगेगा कि दुनिया में चाहे जो हो जाए, मेरी मम्मा मेरे दर्द को समझती हैं। उसका रोना अपने आप बंद हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दूसरी बात पर। बच्चे तो चंचल होते हैं, दौड़ेंगे, भागेंगे तो गिरेंगे भी। जब बच्चा गिर जाता है, उसे खरोच आती है, तब वो रोता हुआ आता है, तो हम अक्सर कह देते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो, इतनी सी चोट पर क्या रोना, बहाने मत बनाओ, उठो। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, आपके लिए वो चोट छोटी सी खरोच हो सकती है, क्योंकि आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े घाव देखे हैं, लेकिन उस 5 से 6 साल के बच्चे के लिए वो खरोच उसकी दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा झूठे हैं या उन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। वो अकेला महसूस करने लगता है। परवरिश का सही तरीका क्या है? उस वक्त उसके दर्द का मजाक मत उड़ाइए, उसके पास बैठिए, उसकी चोट को देखिए और कहिए, ओहो मेरे बच्चे को चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है ना, आओ पहले देखते हैं। मम्मा फूंक मार देती है, फिर हम इस पर प्यारी सी दवाई लगाएंगे। आपके मुंह से निकले ये शब्द किसी भी पेन किलर से ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे, क्योंकि उसे दवाई से ज़्यादा आपके सांत्वना की ज़रूरत होती है। तीसरी परिस्थिति को आज के समय में हर दूसरे घर की कहानी है, तुलना करना, कंपैरिजन करना। हम अक्सर रसोई में खाना बना रहे होते हैं या अपने फ़ोन में लगे होते हैं,
बच्चा अपनी कोई ड्राइंग या कम नंबर की टेस्ट कॉपी लेकर आता है, हम उसे देखते ही कहते हैं, तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन सकते? क्लास के उस लड़के को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, वो कितना होशियार है, तुम तो बस गोबर गणेश हो। ये शब्द नहीं है दोस्तों, ये जहरीली छुरी है जो आप अपने बच्चे के आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप किसी और बच्चे से उसकी तुलना करते हैं तो बच्चे के मन में अपने लिए ही नफ़रत पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि मैं तो बेकार हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। भगवान ने हर बच्चे को अलग बनाया है। जैसे हर फूल की खुशबू अलग होती है, वैसे ही हर बच्चे का हुनर अलग होता है। अगली बार जब आपका बच्चा किसी चीज़ में पीछे रह जाए तो उसे किसी और का उदाहरण मत दीजिए, बल्कि उसे गले लगाइए और कहिए, बेटा तुम अपनी तरफ से बहुत खास हो, कोई बात नहीं, इस बार मेहनत थोड़ी कम रह गई, चलो हम दोनों मिलकर बैठते हैं और देखते हैं कि इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। जब उसे आपका साथ मिलेगा तो वो अगली बार खुद अपनी कमियों को दूर कर लेगा दोस्तों। अब बात करते हैं चौथी परिस्थिति की, जो खासकर हमारे बेटे के साथ होती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10 या 12 साल का, और वो कभी स्कूल की किसी नाकामी या किसी दोस्त की बात से दुखी होकर रो पड़ता है तो हम तुरंत टोक देते हैं, अरे बड़े बच्चे रोते नहीं, तुम लड़के हो, लड़कियों की तरह आंसू बहाना शोभा नहीं देता। क्यों भाई, लड़कों के सीने में दिल नहीं होता? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? जब हम बचपन से उनके दिमाग में यह डाल देते हैं कि रोओगे तो कमज़ोर कहलाओगे, तो वो अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाना शुरू कर देते हैं। यही लड़के बड़े होकर चिड़चिड़े, गुस्सैल और तन्हा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने दिल का गुबार निकालना सिखाया ही नहीं गया। याद रखिए, भावनाएं व्यक्त करना हर उम्र में और हर जेंडर के लिए ज़रूरी है। रोना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि दिल को साफ करने की हिम्मत है। उस वक्त एक पिता को अपने बेटे को गले लगाना चाहिए और कहना चाहिए, बेटा रोना बिल्कुल ठीक है, अपनी तकलीफ़ बताना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं तुम्हारा पापा हूँ, मुझे बताओ क्या बात है। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम पैसा कमा लेंगे, सुख सुविधाएं जुटा लेंगे, लेकिन अगर हमारे बच्चे का बचपन अंदर से टूट गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। चलते चलते बस एक आखिरी बात अपने दिल पर लिख कर रख लीजिए, बच्चे आपके कहे हुए शब्द भले ही कुछ समय बाद भूल जाएं, लेकिन उन शब्दों से उनके कोमल मन को अंदर कैसा महसूस हुआ था, यह तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तय हमें करना है कि हमें उनके मन में नफ़रत और डर के कांटे बोने हैं या प्यार और आत्मविश्वास के फूल खिलाने हैं। ऐसे शब्दों का चुनाव कीजिए जो उनका हौसला बढ़ाए, उन्हें अंदर से तोड़े नहीं। अपने बच्चों को सिर्फ पालना नहीं है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, उनका सबसे सच्चा दोस्त बनना है। अगर मेरी ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को हर माता पिता के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने विचार कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मेरी रसोई यूपी स्पेशल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे दोस्तों।